Hello everyone, this is computer science class and you can see the topic is random. In random module, random is a module, and in random module we have some random functions. Random functions are used to generate random numbers. Not only single function randint, we have many functions, but here in this question we will see randint function which is stored in random module. Okay, suppose if we are using, you can see the for loop. If we are storing, if we are storing, if we are using the for loop, n is equal to you can see the n is equal to random dot randint 1 comma x. So here we are using randint function. So this randint function is stored in module, which module? Random module. Okay, if we are not using the random, import random, so this will give error because this randint function is stored in module, random module. So with this is essential, this is important to import random module. If we do not import random module, we will get error. So this is the first point which you should keep in mind. Now next let's talk about the next point. You can see my cursor, which is kept here, and I am highlighting this randint. Forget about this for j loop, forget everything, just see this randint function. Okay, in randint function what we are passing, 1 comma x. Okay, so see what we passing here 1 comma x. एक 1,3 पास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 1,3 पास हो रहा है. अब रैंडिंग क्या करता है? रैंडिंग कोई एक नंबर जनरेट करता है, कोई एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, जो भी हम आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं, पैरामीटर्स में हम पास करते हैं, उनमें से कोई एक वैल्यू जनरेट करता है. तो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 1,3, तो इससे कोई एक वैल्यू जनरेट होके आएगी जो इंक्लूड करेगी, जो इनमें से इंक्लूड भी हो सकती है, 1,3 में से भी इंक्लूड हो सकती है. तो या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा. ओके, सो ये रैंडint फंक्शन एक वैल्यू जनरेट करेगा, या तो 1 या 2 या 3. ओके, 1 2 3 में से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है, बिकॉज व्हाट वी आर पासिंग हियर, 1,3. एक्स की वैल्यू 3 मेंशन है ऊपर. ओके, सो यू कैन सी एक्स इज इक्वल टू 3, दैट इज ऑलरेडी मेंशन. तो या तो 1,3 हम पास कर रहे हैं, हम यहाँ पर 1,3. तो जो रैंडint फंक्शन वैल्यू जनरेट करेगा वो या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, बट कोई एक वैल्यू ही होगी एक बार में. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि n की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो n की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी. आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, n की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ. तो यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ n, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 1, and the minimum value of n is 1 and the maximum value of n is 3. Okay, understood? Minimum value of n will be 1 and maximum value of n will be 3. So first, this is the second point you have to keep in mind. 1 marks में क्वेश्चन यही आएगा कि n की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ. ओके, अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल आपको रैंडम मॉड्यूल बताया है, और मैंने आपको क्या बताया है, रैंडint फंक्शन बताया. रैंडम मॉड्यूल मैंने आपको बताया कि रैंडम मॉड्यूल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम रैंडint फंक्शन को यूज़ कर सकें. अगर हम रैंडint फंक्शन यूज़ करें तो हमें रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं इंपोर्ट करेंगे तो एरर आएगी. ओके, बाकी सब ये जो कोड इंपॉर्टेंट नहीं था वो मैंने हटा दिया. अब नाउ दिस इज़ द सिंपल कोड, यू कैन सी दिस कोड, दिस इज़ द सिंपल कोड. अब यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, जो ये मैंने कमेंट किया ये लिखा हुआ नहीं आएगा. यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 1 2 3 आ सकती हैं. ओके, n की वैल्यू 1 2 3 में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पास करें, 1,3 पास करें. तो रैंडint फंक्शन को एक वैल्यू जनरेट करके देगा हमें, और जो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, जो n वेरिएबल इसमें स्टोर हो जाएगी. n की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 1 या 2 या 3. तो मुझे लगता है 1 मार्क्स वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. अब देखो, या तो n की वैल्यू 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी. ओके, समझ आ रही है वाली बात, या तो n की वैल्यू 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, लेकिन कोई एक ही वैल्यू आ सकती है. ओके, तो मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया कि n की वैल्यू या तो 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी. ओके, अब देखो नीचे इधर मैंने सॉल्यूशन किया. अगर n की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पर देखो, अब
कर्सर मेरा यहाँ पर था, अगर n की वैल्यू 1 आती है, अगर n की वैल्यू 1 आती है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी i की वैल्यू। कैसे, अब वो देखते हैं। अगर n की वैल्यू सपोज हम 1 रख के चल रहे हैं, n इज इक्वल टू 1, ओके। नाउ हियर इफ n इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो लूप चलेगा 0,1 चलेगा, हमारा जो लूप चलेगा विल 0,1। अब जो लूप चलता है, अब जो लूप चलता है 1 माइनस n माइनस 1 तक चलता है, तो 0,0 चलेगा लूप, जो चलेगा 0,0, ओके 0,0 चलेगा लूप। तो लूप केवल एक बार चलेगा 0 के लिए, तो i की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 0, ओके। क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 0,1 तक लूप चलेगा। 1 मतलब एक i के लिए, केवल i इज इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगा, ओके। मुझे लगता है समझ में आ गया ये। अब सेकंड पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं, अब सेकंड सिचुएशन कंसीडर करके चलते हैं, जब n 1 नहीं है, n क्या है, 2 है। चलो मैं इसको सबको हटा देता हूँ, आपको अब कंसीडर करके चल रहे हैं। n की वैल्यू अब क्या कंसीडर करें, सपोज 2। तो ये जो हमारा लूप चलेगा ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0,2, 0,2 विच मीन्स ये लूप जो हमारा वर्क करेगा 0 के लिए और 1 के लिए। तो जो i की वैल्यू आएगी या तो 0 आएगी, या फिर यहाँ पर i की वैल्यू या तो 0 प्रिंट होगी या 1 प्रिंट होगी, ओके। समझ आ गया। एक बार फिर से बता दूं, अब सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि n की वैल्यू सपोज जनरेट हो गया 2, तो हम यहाँ क्या पास कर रहे हैं, रेंज में हम पास कर रहे हैं 2 पास कर रहे हैं, मतलब 0,2 हो गया। अब ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0,1 के लिए चलेगा ये लूप, ठीक है। n की वैल्यू क्योंकि 2 है, 0 से स्टार्टिंग होती है बाय डिफॉल्ट, अगर स्टार्ट पास नहीं करते तो 0 से स्टार्ट होता है। 0,2 मतलब ये लूप चलेगा, हमारा फॉर लूप चलेगा 0 और 1 के लिए, तो जो i की वैल्यू आएगी 0 या 1 आएगी, ओके। नाउ थर्ड सिचुएशन, जब n की वैल्यू हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, जब n की वैल्यू हम कंसीडर करके चलते हैं, सपोज n की वैल्यू आती है हमारी 3, ओके। तो ये लूप कुछ ऐसे हो जाएगा, 0 डिफॉल्ट वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू, 3। तो ये लूप कौन कौन सी वैल्यू के चलेगा, i 0 के लिए चलेगा, i 1 के लिए चलेगा, i 2 के लिए चलेगा। तो i की वैल्यू आएगी 0, 1 या 2, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे कहा गया कि i की वैल्यू प्रिंट कराओ, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो आपको i की वैल्यू हमारी 0, 1, 2 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 0, 1 भी आ सकती है और 0, 1, 2 भी आ सकती है, ओके। समझ आ गया होगा, ठीक है। गुड लक, okay. You can pause this video here and you can note this down.